हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है और आपकी दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं और आप टेंशन भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो टेंशन लेने की बात तो है ही क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। फिर पढ़ाई तो ख़ैर सभी करते हैं जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है। लेकिन फिर भी टेंशन तो होती है जब आप किसी भी काम को करते हैं तो बस दिमाग में तो चलता ही है कि आखिर पता नहीं पेपर कैसा आएगा या फिर हम क्लियर कर भी पाएँगे या नहीं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं होता कि हाँ, हम तो 110% क्लियर कर देंगे। तो इसलिए ये जो वीडियो आज की होने वाली है, ये है आपको एक डाउट क्लियर करने के लिए कि आखिर एम्स का पेपर का जो लेवल होता है, वो कैसा आता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मन में सिर्फ़ यही सवाल होता है, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि आखिर एम्स का जो लेवल का पेपर का लेवल है, वो कैसा आता है? तो इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एम्स का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर उसका लेवल कैसा रहता है क्योंकि लेवल की ही हम यहाँ बात करेंगे, सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ वो छोड़ो। लेकिन लेवल तो मैंने देखा था एटलीस्ट, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तान्या खान सैफी, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो हम आज बात करने वाले हैं एम्स के पेपर के लेवल की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है, फिर आप जज करना कि हाँ, आखिर वीडियो कैसा है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं जब मैंने सोचा था कि मैं एम्स का पेपर जो है उसका फॉर्म भरूँगी, तो सोचा तो था मैंने कि हाँ, ठीक है फॉर्म भरते हैं क्योंकि पढ़ भी रहे हैं हम, मैं मैथ से पढ़ रही थी, सिलेबस भी पढ़ रही थी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक थी। केमिस्ट्री मेरी फिर भी ठीक थी, लेकिन फिज़िक्स तो मेरी बिल्कुल भी नामात्र भी, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं 1% भी मेरी ठीक नहीं थी। मैं कुछ ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल कर पाती थी, बट थ्योरी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था। न्यूमेरिकल तो आप मतलब मैं छूती भी नहीं थी जिसे कहते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था एम्स का पेपर, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता एग्ज़ाम थोड़ा-सा ईज़ी आ जाए, क्या पता पेपर मेरे जो मैंने पढ़ा है वही आ जाए, चीज़ें समझ में आ जाएँ, तो मैंने फ़ॉर्म भर दिया था। तो मैंने फ़ॉर्म भर दिया था उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम देने गई। मेरा यूपीसी नेट का एग्ज़ाम था, उससे कुछ दिन पहले ही हमारा ये एम्स का पेपर हुआ था। तो जब हम एम्स के सेंटर पर गए थे, फिर उसके बाद हमने एंट्री की। वहाँ पर पता है जब हम जाते हैं एम्स में तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए अ सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। मतलब आपके लिए वहाँ पर चेकिंग भी बहुत अच्छे से करेंगे, बालों में रबर बैंड अलाउ नहीं है, वो खुद रबर बैंड देते हैं और बहुत सारी चीज़ें, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। इसमें सिर्फ़ हम लेवल की बात कर लेते हैं वरना लेवल की बात करते-करते फिर मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए। ठीक है? तो मैं बताती हूँ जब मैंने लैपटॉप वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर में जब पेपर आया एग्ज़ैक्ट 2 बजे, जब पेपर 2 बजे वहाँ पर आया तो उसमें सबसे पहले फिज़िक्स खुल गई, मतलब फिज़िक्स हमने वहाँ पे ओपन करना था हमें, वहाँ पे वो फिज़िक्स के क्वेश्चन्स हो गए ओपन। तो मैं बताती हूँ फिज़िक्स से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने शायद फिज़िक्स पूरी स्किप करी, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी। तो केमिस्ट्री में मेरे कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे, तो केमिस्ट्री में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चन उसमें तकरीबन 30 में से आई थिंक 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, ठीक है? क्योंकि बाकी मेरे आउट ऑफ माइंड थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट की, बायोलॉजी मेरे 30 मार्क्स की थी, 30 में से मैंने 30 के 30 अटेम्प्ट किए थे, आई थिंक 28 या 30 मतलब बायोलॉजी मैंने पूरी अटेम्प्ट की और अटेम्प्ट भी की और क्वेश्चन ठीक भी किए। बायोलॉजी मेरी अच्छी गई। बायोलॉजी में पढ़ा भी बहुत अच्छे से था, तो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके थे, तो इसलिए बायोलॉजी मेरी अच्छी गई थी, मैं जेन्युइन बोल रही हूँ। जो अब देखो अच्छा जो भी गया वो भी बता रही हूँ, बुरा जो गया वो भी बता रही हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं बायोलॉजी अच्छी गई थी। बायोलॉजी जबकि हमारा पेपर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था हमारी मीटिंग वाला, लेकिन फिर भी बायोलॉजी ठीक चली गई थी। फिर मैंने फिज़िक्स के बारे में थोड़ा-सा सोचा। मैं फिज़िक्स के क्वेश्चन पढ़ी, 3 घंटे हमें वहाँ मिलते हैं, तो ज़ाहिर है अ, 3 घंटे नहीं सॉरी 2 घंटे हमें वहाँ मिलते हैं, तो ज़ाहिर है कि हम अपना कुछ तो करेंगे ही। अब 1 घंटे में हमारा बायोलॉजी हो गया, तो उसमें 1 घंटे में थोड़ा क्वेश्चन्स पढ़े फिज़िक्स के, लेकिन सर के ऊपर से वो मेरे जा रहे थे। मैं सच बताऊँ मैंने शायद 1 या 2 मैंने अटेम्प्ट कर दिए होंगे, उससे भी मेरे वो नेगेटिव मार्किंग में चले गए होंगे। जो मैंने सही करे वो भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के नेगेटिव मार्किंग में चले गए। तो
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था हमारा एम्स का, ठीक है? क्योंकि एम्स का पेपर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आता है, ठीक है? तो आपको जो मैं सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ, आपको डिमोटिवेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि उससे मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आप मोटिवेट होंगे तो मुझे भी सुकून मिलेगा और आप एक पॉज़िटिव कमेंट करके जाएँगे। इसलिए मैं सिर्फ़ यहाँ आपको मोटिवेट ये करने आई हूँ कि आपको सिर्फ़ ज़्यादा ध्यान देना है अपनी फिज़िक्स, केमिस्ट्री पर। बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बायोलॉजी आप फिर भी बहुत अच्छे से पकड़ लोगे। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल की वहाँ पर आती है, बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत है, फिजिक्स मेनली क्योंकि फिजिक्स ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स बेस्ड थे, वहाँ ज़्यादातर बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर फिजिक्स का क्या पैटर्न रहता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं या थ्योरिकल? थ्योरिकल मिनिमम थे, मेरी मीटिंग में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा थे, तकरीबन 20 तो उसमें न्यूमेरिकल थे और 10 उसमें आप कह सकते हो, बाकी मुझे तो सारे न्यूमेरिकल से ही लग रहे थे वो, मैं तो श्योर भी नहीं हूँ कि वो था क्या? बहुत बेकार पेपर था मेरी नज़र में तो फिजिक्स का। बाकी बायोलॉजी मेरी बहुत अच्छी गई क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ा भी नहीं था, पहले से ही मैं फिजिक्स पर कम ध्यान देती आई हूँ इसलिए। ये था मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। अब रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन आप सबके लिए ये है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो मेरे जैसे तो नहीं थे ना, उनको आती थी फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप भी आपको भी आती होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सिर्फ मैंने यहाँ आपको लेवल बताया, लेवल थोड़ा-सा अच्छे लेवल का एम्स का पेपर आता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, हर छोटी से छोटी चीज़ पर, हर पीवाईक्यू को सॉल्व करने की ज़रूरत है, जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स के, उन सबको आप सोल्व कर के देखिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आपके पास कुछ ही महीने बचे हैं बस, ठीक है? 3 महीने से भी कम आपके पास टाइम है, तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, बहुत अच्छी-सी प्रिपरेशन कीजिए, ताकि जिस दिन आप पेपर देकर आओ, उस दिन बोलो कि हाँ, हमने तैयारी की, हमारी मेहनत वसूल हो गई, ठीक है? तो अभी आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। एम्स नीट से थोड़ा-सा नीचे लो लेवल का होता है, नीट से थोड़ा-सा नीचे, ठीक है? तो इसलिए आपको तैयारी करने की तो ज़ाहिर-सी बात है ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको लेवल्स बताए कि लेवल कैसा है और मैं यूपी का कैसा लेवल आता है वो वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं और हम पीवाईक्यू भी अब हम सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। कुछ पीवाईक्यू की जिससे आपको आसानी होगी, ठीक है? तो और पेपर के फॉर्म कब आ रहे हैं या फिर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए भी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स की जो वीडियो रहेगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। मैंने भी एक गलती कर दी थी लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स में। जैसे डॉक्यूमेंट्स से बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स वाला जो सीन रहता है ना, उसमें बिल्कुल भी आप पीछे नहीं रहना है क्योंकि ओबीसी, जनरल, एससी इन सब चीज़ों में भी आपको मार्क्स थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स की वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।